चैप्टर नंबर 15 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री 2 वाटर। इसका हम टॉपिक पढ़ रहे थे सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। ठीक है, इसकी डिफाइंस भी पढ़ ली थी, काजेस भी, टाइप्स भी और मेथड्स ऑफ रिमूविंग जो है वो हम करने लगे थे। फर्स्ट पार्ट इसका हमने कर लिया था, रिमूवल ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस। वो किससे रिमूव करते हैं? सबसे पहला था बाय बॉइलिंग, और सेकंड कौन सा था? क्लार्क्स मेथड, जिसमें हम मैग्नीशियम और कैल्शियम के आयंस को अलग करते हैं और हमारे पास प्योर वाटर आ जाता है जो कि सॉफ्ट वाटर है। जो आज हमने करना है वो है रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस। अब परमानेंट हार्डनेस जो है वो किससे रिमूव करेंगे? हम केमिकल्स को यूज करेंगे जिससे ये परमानेंट हार्डनेस जो है वो रिमूव होगी। सबसे पहले हम कौन कौन से आयंस को रिमूव करते हैं कि हार्ड वाटर सॉफ्ट में कन्वर्ट हो जाए? तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस को रिमूव करने से हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। अब हमने यहाँ पे कैसे उसको करना है? हमने वाशिंग सोडा ऐड करना है, ठीक है, केमिकल का नेम है। उसके बाद सेकंड है सोडियम जियोलाइट। तो सबसे पहले हम वाशिंग सोडा को यूज करेंगे। द एडिशन ऑफ वाशिंग सोडा रिमूव्स द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन एज द इनसोल्यूबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट रिस्पेक्टिवली। अब हमारे पास यहाँ पे क्या था? हार्ड वाटर। हमने इसके अंदर क्या ऐड किया? वॉशिंग सोडा। उसका फार्मूला क्या है वो आप लोगों ने याद करना है, CaSO4। ठीक है, ये किसका फार्मूला है? वॉशिंग सोडा का। नेक्स्ट नहीं, Na2CO3 है वॉशिंग सोडा का। Na2CO3 वॉशिंग सोडा का फार्मूला है। ठीक है, वॉशिंग सोडा हमने किसमें ऐड करना है? हार्ड वाटर में। हार्ड वाटर में पहले से क्या होगा? हार्ड वाटर किसकी वजह से होता है? मैग्नीशियम और कैल्शियम आयंस। तो इसके अंदर क्या है? पहले से ही मैग्नीशियम और कैल्शियम आयंस है। जब हम इसमें Na2CO3 ऐड करेंगे तो वो उसके साथ क्या करेगा? रिएक्ट करेगा। तो सबसे पहला रिएक्शन है Na2CO3। ये क्या है? वॉशिंग सोडा है ये दोनों। ठीक है, तो सबसे पहले किसके साथ रिएक्ट करेगा? CaSO4 के साथ। जब CaSO4 के साथ रिएक्ट किया तो ये वाला Ca और ये CO3 अलग हो जाएगा। अब CaCO3 बन गया ये। ठीक है, तो हमने एरो की उस साइड पे क्या लिख दिया? CaCO3। उसके बाद हमारे पास क्या क्या बच गया है? Na2 और SO4। तो हमने उसको उधर लिख दिया प्लस के उस साइड पे Na2SO4। ठीक है, सेकंड रिएक्शन भी सेम हमारे पास। सबसे पहले क्या है? वॉशिंग सोडा हमने ऐड करना है। इसका फार्मूला याद रखना है, Na2CO3 किसमें ऐड होगा? ये MgSO4। ये वाटर में पहले से ही है। ठीक है, MgSO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो ये वाला Mg और ये CO3 अलग हो जाएंगे, ये हो गए। ठीक है, उसके बाद क्या है? Na2SO4 ये सेपरेट हो जाएंगे, प्लस के उस साइड पे लिखा हुआ है Na2SO4। तो इसलिए उन्होंने लिखा है द एडिशन ऑफ वॉशिंग सोडा रिमूव द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन एज द इनसोल्यूबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट। अब आप लोग बताओ कि यहाँ पे हमारे पास कार्बोनेट्स बने हैं ना, CaCO3 और MgCO3, लेकिन हमने तो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस को रिमूव करना है। तो वो कैसे करेंगे? जब रिएक्ट कर लिया तो हमारे पास आया CaCO3 और MgCO3। एरो के बाद वाला देखो। ठीक है, CaCO3 और MgCO3 अलग हो गया और उस साइड पे क्या अलग हुआ है? Na2SO4। जब यहाँ पे आएगा MgCO3 वाटर में, ठीक है, तो वो क्या है? इनसोल्यूबल है, वो नीचे बैठ जाएगा। तो उसके अंदर से हम लोग डिवाइस का यूज करके मैग्नीशियम और कैल्शियम आयंस को क्या कर लेंगे? अलग कर लेंगे। ठीक है, तो जो बाकी बच जाएगा वो कौन सा है? सॉफ्ट वाटर। तो इसमें से आप लोगों ने रिएक्शन को अच्छे से याद करना है, बाय यूजिंग वॉशिंग सोडा वाला। उसके बाद सेकंड में है बाय यूजिंग सोडियम जियोलाइट। जियोलाइट किसको कहते हैं? आयन एक्सचेंजर। ये अपने आयन को क्या करता है? एक्सचेंज करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसका आयन जो है वो पॉजिटिव है और दूसरे का क्या है? नेगेटिव, तो ये किसी से नेगेटिव वाला ले लेता है और पॉजिटिव वाला उसको दे देगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं? आयन एक्सचेंजर। सोडियम जियोलाइट इज नेचुरली अकरिंग रेजिन और सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। ये जो फार्मूला लिखा हुआ है ना, Na से क्या होता है? सोडियम। बुक पे देखो, बी पार्ट लिखा हुआ है। By using sodium zeolite and ion exchanger, sodium zeolite is a naturally occurring resin। किसे कहते हैं? जो बचे हुए पार्टिकल्स होते हैं किस चीज के? सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट।
अब सोडियम का क्या फार्मूला होता है, Na, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है Na। एल्यूमिनियम का क्या होता है, Al, तो इसलिए Na के बाद क्या लिखा हुआ है, Al। और सिलिकेट का फार्मूला होता है SiO3, तो यहाँ पे SiO3 के 2 मॉलिक्यूल्स है, इसलिए ब्रैकेट के बाहर 2 है। तो सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट का फार्मूला क्या हुआ, NaAlSiO3 ब्रैकेट 2। अब क्या होगा, इसको हम लोग किससे प्रिपेयर करते हैं, आर्टिफिशियली, यानी कि ये नेचुरली जो है सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट नहीं पाया जाता। अब इसके जो रेजिन यानी कि जो बचे खुचे पार्टिकल्स हैं उससे हम लोग क्या बनाते हैं, सोडियम जियोलाइट, ठीक है, जिसका हमने अब रिएक्शन करवाना है। अब ये कहाँ पे यूज करते हैं, इट इज यूज फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर एट डोमेस्टिक एज वेल एज ऑन इंडस्ट्रियल स्केल्स। तो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज जो हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, हार्ड वाटर को सॉफ्ट में ट्रांसफर करने के लिए हम इसको यूज करेंगे। व्हेन वाटर इज पास थ्रू रेजिन, जब इस रेजिन क्या था अभी बताया, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट के जो पार्टिकल्स बच जाते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, हम रेजिन्स कहते हैं। अब जब इंडस्ट्री में जब रेजिन से पानी को गुजारा जाता है तो सोडियम आयंस जो है वो किसमें तब्दील हो जाएंगे, अनवांटेड कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस में। तो उसको हम लोग क्या कर लेंगे, सेपरेट। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस को अलग कर लिया, तो बाकी क्या बच गया हमारे पास, सॉफ्ट वाटर। अब हमारे पास ये क्या था, सबसे पहले याद रखना है, रेजिन था, रेजिन इंडस्ट्री में है ये। रेजिन क्या है, एल्यूमिनियम, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट का जो बचे हुए पार्टिकल्स होते हैं उसे क्या कहते हैं, रेजिन्स। अब यहाँ से क्या है, वाटर को उन्होंने पास करवाया है, H2O को। जब वाटर को यहाँ रेजिन से पास करवाया तो इसमें से कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस क्या हो गए, अलग हो गए। जब कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस अलग हो गए तो बाकी जो बच जाता है वो कौन सा वाटर है, हार्ड वाटर या सॉफ्ट, सॉफ्ट वाटर ना। कैल्शियम और मैग्नीशियम को अलग कर दिया तो सॉफ्ट वाटर बन गया। यही तो हम इसमें कर रहे हैं रिएक्शंस में। तो सबसे पहला रिएक्शन है Na2 जियोलाइट। तो कौन सा जियोलाइट यूज किया है, जियोलाइट से पहले क्या लिखा हुआ है, Na किसका फार्मूला है, तो ये कौन सा जियोलाइट है, सोडियम जियोलाइट। इसको किससे रिएक्ट करवाया है, CaSO4 से। ये देखो, अब यहाँ पे क्या होगा कि ये वाला Ca और ये जियोलाइट अलग हो गए, ठीक है। तो एरो के बाद हम लोग क्या लिख देंगे, Ca जियोलाइट। फिर आगे क्या लिखना है, प्लस, और ये वाला Na2 और क्या बच गया, SO4, तो वो क्या लिखेंगे, प्लस के बाद Na2SO4। उसके बाद सेकंड रिएक्शन है Ca जियोलाइट प्लस 2 NaCl। तो यहाँ पे हम लोग किसको अलग करेंगे, सबसे पहले 2 Na और जियोलाइट को। तो ये क्या बन गया, 2 Na और जियोलाइट, क्योंकि सोडियम 2 थे इसलिए हमने क्या लिख दिया, एरो के बाद Na2 जियोलाइट। और बाकी क्या बच गया हमारे पास, Ca। और क्लोरीन के कितने मॉलिक्यूल हैं, 2 है ना, तो इसलिए क्या लिख दिया, CaCl2 वहां पे, ठीक है। तो इस तरह से कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस को हमने रिमूव कर दिया। अब नेक्स्ट पेज पे देखो, पेज नंबर 143। When resin is fully used up, it can be regenerated by flushing it with concentrated solution of NaCl। जब रेजिन जो है उसको हमने यूज कर लिया सॉफ्ट वाटर बनाने के लिए, तो उसको दोबारा से, रेजिन को दोबारा से उस रिएक्शन से निकालने के लिए हम NaCl को गुजारते हैं वाटर से, ठीक है। तो वो रेजिन दोबारा से हमारे पास आ जाता है, जितना हमने यूज किया था वो दोबारा से वापस आ गया। द रिवर्स प्रोसेस टेक प्लेस बिकॉज ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन। और ये किस वजह से हुआ है, सोडियम आयंस की वजह से। अब आप लोग डायग्राम में देखो कि जियोलाइट आयन एक्सचेंज कैसे करता है। तो पहले डायग्राम के सर्कल में आप लोगों को सोडियम आयन ज्यादा दिख रहे होंगे, ठीक है। अब कैल्शियम जो है वो ऐड हुआ है तो कैल्शियम ज्यादा होते जाएंगे और सोडियम आयन बाहर निकाल रहा है तो वो बाहर चले गए। अब नेक्स्ट आगे एरो के बाद वाले में देखो, कैल्शियम आयन ज्यादा है और सोडियम आयन कम है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या करता है, आयन एक्सचेंजर के तौर पर काम करता है। कल को हमने करना है डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्ड वाटर।